आप सभी का स्वागत है स्पार्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 12 और 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो करंट अफेयर्स है वो छूट गया था, तो उस डेट का जो करंट अफेयर्स हो आज के इस क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। और आप सभी को पता है जो करंट अफेयर्स हो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सभी एग्जामों में यह प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से, तो यह क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किसे हिक्सा HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कपिल भाटिया को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटेन। तीसरा प्रश्न हमारा, मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित नागल, ये आपके हो जाएंगे ड्रा मैच जीतने वाले। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने 35वीं रैंकिंग वाले मोटेवे अर्नाल्डी को हराया और 8 अप्रैल 2024 को मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय यह बन गए हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय नौसेना 6 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में हाफ मैराथन दौड़ के आयोजन किए जाने की घोषणा की है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा नागरिक समाज के साथ नौसेना के संबंधों को मजबूत करना और रक्षा में नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। वहीं नौसेना प्रत्येक वर्ष मुंबई, विशाखापट्टनम और कोच्चि में भी इस तरह का आयोजन करती है। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, म्यांमार देश में हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसने लॉन्च किया है। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में किया जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं अच्छे से। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। इसका आयोजन 30 अप्रैल से 10 मई तक किया जाएगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट लीग के पहले फेज में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह लीग देश में उभरते खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करेगी। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में विप्रो ने किसे कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, श्रीनिवास पल्लिया को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी 9 से 17 अप्रैल तक देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन करेगा। शक्ति उत्सव का शुभारंभ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से शुरू हो रहा है। संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला की राष्ट्रीय अकादमी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। 10वां प्रश्न कह रहा है हमारा, IPF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर्स फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, चीन, सिंगापुर या मलेशिया, कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPF सिंगापुर में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर्स फोरम का आयोजन करेगा। IPF को मई 2022 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसमें 14 भागीदार शामिल हैं। IPF क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर्स फोरम IPF के तहत एक पहल है। भारत भी IPF में शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कान फिल्म महोत्सव 2024 में मानद पाल्मे डी और किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा जॉर्ज लुकास को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। 12वां प्रश्न कह रहा है प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है विद्याधर के फाटक ने, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वो हो जाएगा विराट कोहली के नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे नंबर पे बात करें तो जॉस बटलर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन में नहीं है तो दूसरे नंबर पे अभी मैंने क्या बताया, जॉस बटलर 7 शतक इन्होंने लगाया है, जबकि विराट कोहली 8 शतक हो जाएगा इनके नाम। दूसरा प्रश्न कह रहा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सुरेंद्र चावला, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन अप्रैल 2024 तक एटीपी रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 बन गया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम USISPF द्वारा यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है उद्घाटन राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का पहला चरण कहां पर आयोजित होने वाला है? तो यह कहां पर? रांची झारखंड में आयोजित होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो मान लीजिए सी नंबर, क्योंकि एक ए बी और सी नंबर पे आ रहा है तो रांची झारखंड। ठीक है, नहीं लिखा है उसके लिए सॉरी, अगले वीडियो में ऐसा नहीं होगा। 18वां प्रश्न कह रहा है SJVN लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के पद के लिए किसकी सिफारिश की गई थी? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सुशील शर्मा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने साइंटोकिस का पता लगाने के लिए नैनो सेंसर विकसित करने में बड़ी सफलता हासिल की है? तो IIT जोधपुर हो जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा दूसरे नंबर पर, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा IIT जोधपुर। यदि ए बी आपको नहीं लिखा है यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप सभी ध्यान रखिए और नोट्स बनाइए तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। IIT जोधपुर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल जल उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नीलगिरी तमिलनाडु। दिख रहा है आपको कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। ठीक है, नीलगिरी और तमिलनाडु, जिसको मैं ऑप्शन नंबर सी मान के चल रहा हूँ, ये आपका करेक्ट है नीलगिरी तमिलनाडु। क्योंकि मैंने ABCD लिखना भूल गया था तो उसके लिए सॉरी, अगले वीडियो में ऐसा नहीं होगा, इतना उम्मीद रखिए। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? नीलगिरी तमिलनाडु, ये आपका जो है शीर्ष पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल जल उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो नीलगिरी तमिलनाडु। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपका दिल करे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जो भी करेंट अफेयर्स छूटा हुआ है उसको मैं अगर जो कंप्लीट कराने का पूरा उम्मीद करता हूं कि मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो प्लीज़ इस चैनल से आप सभी जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है। तो जो भी करंट अफेयर्स छूटा है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।